ये विषय को जिंदा इसलिए रखा जा रहा है क्या वारिस पठान, दरअसल मास का मतलब मुसलमान। देखिए संदीप भाई, इशू क्या है पता है कि ये लोग ना कायदे कानून को मानते हैं ना संविधान को मानते हैं। अगर संविधान को मानते तो संविधान में आर्टिकल 21 है जो इजाजत देता है फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी। मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, मुझे किस तरह जीना है, ये मुझे संविधान अधिकार देता है। ये अधिकार मेरा छीन नहीं सकते। मगर नहीं, अरे ये क्या करे, स्वतंत्रता दिन के दिन, इंडिपेंडेंस डे के दिन एक सर्कुलर निकाल दिया था कि आज कोई मांस मच्छी नहीं खाएगा। भाई क्यों नहीं खाएंगे? आप ये बोल रहे कि नहीं, हमने तो कहा था कि आप दुकान बंद रखे, खाने पे रोक नहीं है तो दुकान बंद रखेंगे तो आदमी खरीदेगा कहाँ से? और आप कौन होते हैं किसी को बोलने वाले कि तुम ये मत खाओ? अभी जैन लोगों का जो त्योहार आ रहा था उसमें जैन लोगों ने एक याचिका दायर की मुंबई की हाई कोर्ट के अंदर कि 9 दिन तक यहां पर सब तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दिया जाए। 9 दिन। मुंबई की हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत हम 9 दिन का ऑर्डर दे सकते हैं कि स्लॉटर हाउस बंद रहे। उनकी याचिका को खारिज कर दिया। तो इस तरह की याचिका डाली जा रही है। आप सोचिए 9 दिन अगर आप किसी का स्लॉटर हाउस बंद कर देंगे, किसी को खाने पीने से रोक देंगे, तो वह काम करने वाले गरीबों के पेट में लात नहीं है। वारिस भाई, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, अब वो सरकार चाहे तो उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। उसमें है कि बीफ, प्रोहिबिशन ऑफ बीफ, तो कर दीजिए ना पूरे देश में। संविधान ने वो दिशा निर्देश दे रखा है आपको। नहीं करेंगे, करिए ना, उसको लागू कर दीजिए ना। संदीप भाई कैसा करेंगे? एक देश, आपने पूरे देश की बात की ना, तो मैं बताता हूँ। एक देश में एक राज्य गोवा है जहां पे गाय है यम्मी, और उसी देश में यूपी के अंदर गाय है मम्मी। गोवा का मंत्री बोलता है अगर कम पड़ जाएगा बीफ तो मैं इंपोर्ट करके मंगाऊंगा। गोवा के अंदर गौ रक्षकों में ताकत है तो बोलता हूँ जाओ ना वहां पे, क्यों नहीं अटैक करते? वहां तो बिल्कुल सबसे सामने सामने बिक रहा है, होटलों में बिक रहा है, रेस्टोरेंट में बिक रहा है, घर में बिक रहा है, कट रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्यों नहीं जाते आप लोग वहां पे? क्यों गरीब बेगुनाह मुसलमानों को रास्ते में पकड़ लेते, सिर्फ शक की बुनियाद पे और मार डालते, ट्रेन से उठा उठा के फेंक देते? जाओ, हिम्मत है। किरण रिजिजू ने तो कहा मैं तो खाता हूं। क्यों किरण रिजिजू को घर का एड्रेस पता नहीं है क्या इनको? क्यों उनको नहीं बोलते? हो तो केंद्र में मंत्री है, क्यों उनको नहीं रोकते कि भाई आप इस तरह का बयान कैसा दे सकते हैं, हमारी आस्था को ठेस पहुंचेगी? नहीं 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 नहीं, अगर किसी मुसलमान ने बोल दिया ना तो बस यही करना है। कर्नल एसडी शर्मा है हमारे दर्शक, वारिस भाई, किसी भी तरह मुसलमान, कर्नल एसडी शर्मा है, एक प्राउड फौजी, सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए ना, राजस्थान से कर्नल साहब पूछ रहे हैं सवाल। अगर 84% लोग नॉनवेज खाते हैं तो क्या सिर्फ 16% लोगों की भावनाओं का ख्याल रख रही है सरकार? 84% लोग खाते हैं, और जो हिंदुस्तान है हमारा भारत देश सेकंड लार्जेस्ट बीफ का एक्सपोर्ट बन गया, एक्सपोर्टर हो गया मटन का। मालूम है आपको? मीट का सेकंड लार्जेस्ट मीट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड हो गया है भारत। और जिसके नाम है मैं आपको बता सकता हूँ, अल कबीर नाम का जो स्लॉटर हाउस चला रहा है तो मुसलमान है, अल नूर मुसलमान है। पूरी लिस्ट है 6 जन जो टॉप बीफ एक्सपोर्टर है। मुसलमान नहीं, हिंदू भाई है वो तो नॉन मुस्लिम है। हिंदू लोग मुसलमान के नाम से स्लॉटर हाउस चला रहे, बीफ कर, तब कुछ नहीं बोलते, हिंदू, हाँ, तब कुछ नहीं होता जब एक्सपोर्ट कर रहे। मगर यहाँ पे एक ही चीज करना है संदीप भाई, ये निशाना सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए है। अगर इतनी बड़ी बात जितना मराठा ने बोल दिया, आदित्य ठाकरे ने बोला, मैं तो पूजा की थाली में भी रखता हूँ मांस मच्छी, सुप्रिया सुले ने इतनी बड़ी बात बोल दी। अगर सोचो, फर्ज करो 2 सेकंड के लिए, वो मुसलमान होते, किसी मुसलमान ने बोल दिया, ये वारिस पठान ने, असदुद्दीन ओवैसी ने कही होती तो हाँ हल्ला कट जाता। रघुराज गौतम है, उत्तर प्रदेश वासी हैं, कह रहे हैं आजादी और लोकतंत्र का बंटाधार खाना पीना रहना पहनना तय करेगी सरकार। सरकार कौन होती है? संविधान से सरकार चलती है। सरकार के जो मंत्री है संविधान की शपथ ले लेकर सीएम बने, मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। तो संविधान क्या बोलता है? फ्रीडम। मुझे आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है मेरा, मुझे क्या खाना, मुझे क्या पहना। कल ये बोलेंगे वारिस भाई आपने शर्ट पैंट क्यों पहना, आपको कुर्ता इजार पहनना चाहिए, आपको यही ड्रेस पहनना चाहिए। तो किस दिशा में देश को लेके जाएंगे? डिक्टेटरशिप नहीं चलेगा, डेमोक्रेसी में रहते हैं ना, संविधान को मानते हैं, फंडामेंटल राइट्स है। मगर इनको क्या है पता है, इनको खुद की आंखों के अंदर उंगली नहीं जाती संदीप भाई। बस इनको एक ही चीज करना है, ये बंद करो, ये खाने का मन। तो आपको पता है होली के वक्त में मैं आपको एक वीडियो भेज सकता हूं, वाशी का, न्यू मुंबई का, 2.5 किलोमीटर तक लाइन लगी थी सिर्फ मांस खरीदने के लिए दुकान पे। कौन खड़े थे पता है? टोटल के टोटल हमारे हिंदू भाई खड़े थे। टोटल वीडियो वायरल है, आप चेक कर सकते हो संदीप भाई पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। होली के वक्त वहां से लेके वहां तक 2.5 किलोमीटर की लाइन सिर्फ मांस खरीदने वालों की। और 90% से ज्यादा तो लोग खाते हैं ना,
तो फिर क्यों ऐसा करना? क्यों गाउट के नाम के ऊपर गरीब मुसलमान को शक की बुनियाद पे मार देना? और जहां पे गाय बिल्कुल बिक रहा है, जहां पे बीफ बिक रहा है, जहां पे स्लॉटर हाउस चल रहा है गोवा में, वहां अब एक और दर्शक हैं महेश दत्त राय, जबलपुर वासी, वो पूछ रहे हैं वारिस भाई, सुनिए ना मैं शाइना एनसी को पूछना चाहता हूँ, शाइना जी आप खाती है कि नहीं? चलिए बताइए मेरे को। नहीं, मैं ये पर्सनल सवालों में नहीं जाता हूँ, हम बड़ी पिक्चर को देख रहे हैं। महेश दत्त राय हैं वारिस भाई, संसद की कैंटीन में मांसाहारी भोजन भी न्यूनतम दर पर उपलब्ध है, थोड़े अभी रेट बढ़ाए हैं, इस पर रोक कब लगेगी? बोलिए। ये देखिए, यानी कितना दो मुहैया चेहरा सरकार का यही निकल के आ रहा है कि संसद में तुमको सस्ते मिल रहा है नहीं और खाओ, और बाहर अगर किसी मुसलमान ने कोई ट्रक में लीगली लेके जा रहा है तो उसको बोलेंगे गाय का मांस लेके जा रहा है, जबकि बाद में निकलता है फोरेंसिक लैब के बाद कि गाय का मांस ही नहीं था, मगर उसका मॉब लिंचिंग करके गौ रक्षक लोग मार देते हैं। तो मैं तो यही बोलता हूँ ना, गौ रक्षकों तुमको इतनी फिक्र है तो जाओ ना गोवा में, क्यों नहीं जाते मेरे भाई गौ रक्षकों? सरकार बीजेपी की है, किरण रिजिजू के घर गोवा में तो सरकार भी बीजेपी की है, डबल इंजन सरकार है। मैं तो खाता हूँ, अरे डबल, अरे चौबल इंजन हो जाएगा तब भी इनका एक ही काम रहेगा, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ, पोलराइज करो सिचुएशन को, अपना काम। और अब तो मराठा लोग बोलने लग गए इनके खिलाफ, उनके खिलाफ वही, ये तो हिंदू बोल रहे हैं इसलिए अभी जुबान बंद है। आदित्य ठाकरे ने हम एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।